हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ में हमारे सामने 4 डॉक्ट्रिन्स निकल के आ रही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड डॉक्ट्रिन जो हमारे सामने निकल के आ रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको तभी समझ में आएगी जब आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गई हो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को डिस्कस किया है, जिसमें हमने एक केस लॉ भी देखा था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करें और पहले वह वीडियो देख लें। बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में हमारे सामने 2 वर्ड्स निकल के आते हैं, डॉक्ट्रिन एंड इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल या रूल और इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है इंटरनल वर्किंग या इंटरनल मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वह प्रोटेक्ट करता है कंपनी को और लायबल करता है आउटसाइडर को, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है यह आउटसाइडर की ड्यूटी है कि वह कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल को रीड करके आए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने से पहले। अगर आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को रीड नहीं किया है और बाद में कुछ भी गड़बड़ होती है तो मिस्टेक आपकी मानी जाएगी, कंपनी की नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है यह प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को और लाइबल करता है कंपनी को, क्योंकि यह डॉक्ट्रिन कहती है कि जो इंसान कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो कर रहा है, मतलब कंपनी के साथ डील करने से पहले कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़कर और समझकर आ रहा है, अगर कोई इरेगुलरिटी नज़र नहीं आती है तो उस इंसान के पास राइट टू प्रिज्यूम रहेगा कि कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल के प्रोविज़न को फॉलो किया ही होगा। इसलिए उसे कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में यह चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी ने फॉलो किया है या नहीं। यह डॉक्ट्रिन कंपनी पर ड्यूटी इम्पोज करती है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल के प्रोविज़न को कंप्लाई करे और आउटसाइडर को राइट देती है कि वह यह प्रिज्यूम कर ले कि कंपनी ने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को फॉलो किया ही होगा। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी थी जिसका नाम था XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने अपने आर्टिकल्स में एक प्रोविज़न बना रखा था कि कंपनी जब भी चेक इशू करेगी उस पर साइन होंगे कंपनी के डायरेक्टर के प्लस CS के। कंपनी ने चेक इशू किए, लेकिन बाद में पता चला कि जो अपॉइंटमेंट हुआ था डायरेक्टर और CS का वह इनवैलिड था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कंपनी ने चेक इशू किए हैं वह वैलिड है या इनवैलिड। तो इसका करेक्ट आंसर है कि चेक वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की है। आउटसाइडर तो आर्टिकल्स को रीड करके आया था, उसे पता था कि चेक पर कंपनी के डायरेक्टर और CS के साइन होना मैंडेटरी है, तभी वह वैलिड है। आउटसाइडर यहाँ चेक करने नहीं बैठेगा कि कंपनी के डायरेक्टर और CS का अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होता है, इसलिए आउटसाइडर यह प्रिज्यूम कर सकता है कि कंपनी के डायरेक्टर और CS का अपॉइंटमेंट वैलिड ही होगा। चलिए, एक बार डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की थ्योरी को रीड करके देख लेते हैं। While the doctrine of constructive notice seeks to protect the company against the outsider, the principle of indoor management operate to protect the outsider against the company. कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वह प्रोटेक्ट करता है कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर, वहीं इंडोर मैनेजमेंट जो है वह प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को अगेंस्ट कंपनी। According to this principle, persons dealing with the company having satisfied themselves that the proposed transaction is not in its nature inconsistent with the memorandum and articles are not bound to inquire the regularity of any internal proceeding. इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो इंसान कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो कर रहा है उसे यह चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल के प्रोविज़न को फॉलो किया है या नहीं। In other words, while persons contracting with a company are presumed to know the provisions of the content of the memorandum and articles, they are entitled to assume that the provision of articles have been observed by the officer of the company. उनके पास यह राइट टू प्रिज्यूम रहेगा कि कंपनी ने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल के कंटेंट को सही से फॉलो किया होगा।
आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। Doctrine of indoor management is also known as Turcan rule and Omnia Prasamitra Rit Esse Act, which means doing the right thing rightly. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को तुर्कैन रूल के नाम से भी जाना जाता है और जिसे मैक्सिम यानी लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता है ओमनिया प्रेसेमत्तर रित इसे एक्ट, जिसका मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग राइटली। मतलब आउटसाइडर को राइट है यह प्रिज्यूम करने का कि कंपनी जो भी काम करेगी सही करेगी और सही तरीके से करेगी। एक होता है सही काम करना और दूसरा होता है सही काम को सही तरीके से करना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में अब हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ निकल के आता है जिसकी वजह से यह प्रिंसिपल आया था। उस केस लॉ का नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कैन। 1856 में यह जजमेंट आई थी। समझते हैं इस केस लॉ में क्या हुआ था। द डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी वर अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स टू बोरो ऑन बॉन्ड्स सच सम ऑफ मनी एज शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग बी अथोराइज टू बोरो। जो बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर्स थे उन्हें आर्टिकल से यह पावर मिली थी कि कंपनी को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वह बॉन्ड इश्यू करके फंड्स बोरो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंपनी को जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा। द डायरेक्टर्स गेव अ बॉन्ड टू तुर्कैन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ एनी सच रेजोल्यूशन। डायरेक्टर्स ने तुर्कैन को बॉन्ड इशू कर दिए, लेकिन जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वह इनवैलिड था, क्योंकि जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसमें अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया था, जो कि आर्टिकल्स के हिसाब से करना चाहिए था। जब बॉन्ड्स को रिडीम करने का टाइम आया तब कंपनी ने बॉन्ड को रिडीम करने से मना कर दिया, क्योंकि रेजोल्यूशन इनवैलिड था। रेजोल्यूशन इनवैलिड मतलब बॉन्ड इनवैलिड। It was held that Turcan could sue the company on the strength of the bond, as he was entitled to assume that the necessary resolution had been passed. जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा तुर्कैन को राइट है उसका अमाउंट रिसीव करने का कंपनी से, क्योंकि उसके पास राइट टू एज्यूम था कि कंपनी ने जो रेजोल्यूशन पास किया था वह वैलिड ही होगा। यहाँ गलती कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की थी कि रेजोल्यूशन पास करते समय कंपनी ने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया जो कि करना चाहिए था। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होती है जो कहती है डूइंग द राइट थिंग राइटली। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक होता है सही काम करना और दूसरा होता है सही काम को सही तरीके से करना। इस केस में क्या कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया था? द आंसर इज़ यस। लेकिन क्या सही तरीके से पास किया था? द आंसर इज़ नो, क्योंकि अमाउंट स्पेसिफाई करना चाहिए था जो कि नहीं किया। इसलिए यह डॉक्ट्रिन आउटसाइडर को राइट देती है यह प्रिज्यूम करने का कि कंपनी जो भी काम करेगी सही करेगी और सही तरीके से करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह केस लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में अब कुछ एक्सेप्शंस हमारे सामने निकल के आते हैं, जिसमें पहला एक्सेप्शन है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप मेमोरेंडम और आर्टिकल को कंसल्ट करके नहीं आए हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो नहीं किया है, तो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड एक्सेप्शन जो आता है वो है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। मतलब आप मेमोरेंडम और आर्टिकल को कंसल्ट करके तो आए थे, लेकिन कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल के प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रही है, इरेगुलरिटी कर रही है, इसका नॉलेज आपको था। उस केस में भी आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। तीसरा एक्सेप्शन जो निकल के आता है वो है नेग्लिजेंस। आपको कंपनी के साथ डील करते समय कुछ सस्पिशियस लगा था या डाउटफुल लगा था और आपने इंक्वायरी नहीं की, तो यह नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है और कॉरपोरेट वर्ल्ड में नेग्लिजेंस की कोई जगह नहीं है। चौथा एक्सेप्शन हमारे सामने आता है वो है इलीगल और वॉइड एक्ट। आप कंपनी के साथ कुछ ऐसा डीलिंग कर रहे हो जो इलीगल है या वॉइड है, उस केस में भी आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।